थैंक यू जीसस। अपने गलों को खोलना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। अपने होठों से परमेश्वर की स्तुति करनी है। हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा। अपनी आवाज उठा के परमेश्वर का, अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपके बीच में है, वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी अपनी आवाज उठा के प्रभु की प्रशंसा करें। हमारे होठों से प्रभु की महिमा करें। अपनी आवाज को निकालें। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र तो महान है परमेश्वर, तो सर्वशक्तिमान है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। हम आपसे प्यार करते हैं पिता, तो सामर्थ्य है परमेश्वर, तेरे लिए सब बातें संभव है परमेश्वर। पवित्र आत्मा एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करता है। आज तो बोल बातचीत कर प्रभु, जो भी टूटे हुए हृदय से तेरे भवन में आए वो आशीष में वापस जाते हैं। उनकी जिंदगी बदल नहीं पाई, उनकी सोच थॉट्स लाइफ बदल नहीं पाई। आप कार्य कर पिता, आशीष दे देगा। हर डिस्टर्ब करने वाली अंधकार की शक्ति को मैं बाइट करता हूँ। आपकी हेल्पफुली उपस्थिति इस जगह पर भेज परमेश्वर, तो बोल बातचीत कर और आशीष कर। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हाल के लिए परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। एक पदस्थल मैं पढ़ना चाहूँगा, उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय उसके 14 को पढ़ेंगे। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आपको बाइबल में मिल गया है तो ठीक है, नहीं मिल गया है तो आप स्क्रीन कर दो, ठीक है। आप पढ़े, पढ़ो। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? कोई काम कठिन है? नियत समय नहीं, में बस इस जब आयत पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि नहीं है? दिख रहा है तो मतलब यहाँ पर परमेश्वर प्रश्न कर रहा है, वो बोल रहा है। बाइबल कहती है कि क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्या सोचते हो? है? क्या है? हालेलुया। एक आज का जो मैसेज मेरे विचार के ऊपर है, मैं आपको उस विचारों में ले जाऊंगा, लेकिन जैसा आप पहला शब्द आप बोल रहे हैं तो वहीं से मेरा मैसेज बनता है, इसलिए बोल रहा हूँ। हालेलुया। हम तो हमारी जो थॉट्स लाइफ है, विचारों की जो जिंदगी है, हमेशा नेगेटिव है। सही बात है। सुबह से शाम तक हम हजारों बार नेगेटिव बोलते हैं, पर उसकी जगह यस भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारी आदत में नहीं है, हमारे खुद में नहीं है। सही है कि नहीं? जस्ट मैं वो आपको अभी नहीं, लेकिन मैं आप बोले तो मेरे अंदर वो प्रश्न उठा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। क्या पढ़ा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? जोर से बोलो। आपको नेगेटिव ही हम बोलते हैं, आप क्या बोले? पॉजिटिव बोले कि नेगेटिव बोले? हाँ, सब इधर हो कि नहीं हो? हालेलुया। बहुत सीरियस नहीं होना है, ठीक है। परमेश्वर इतना सीरियस नहीं है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो प्यार करता है हमसे। इतना सीरियस नहीं होना है कि वो मार भी डाले, है ना। वो आपको प्यार करता है, परमेश्वर प्यार करता है, आपसे प्यार करने वाला है। इतना सीरियस नहीं, पर वो आपको समझाना चाहता है। और सच्चाई ये है कि शैतान ने पॉजिटिव से पहले नेगेटिव भर रखा है। पहला सब हम लोग क्या बोले? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? जोर से बोलोगे? क्या शब्द है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? मेरा जो वचन है आज विचार के ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर, पर आपका नाम सुन करके मुझे मतलब पहले बोलने के लिए होगी। हालेलुया। हम लोग हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, सही बात है कि नहीं? ठीक है, ये प्रश्न आपका बन रहा होगा कि परमेश्वर के लिए, है ना,
कोई काम कठिन नहीं है, इसलिए आप मजबूर हो कि आपके मुंह से नेगेटिव निकलता है, लेकिन इसका पॉजिटिव भी जवाब दे सकते हो आप। पर हमारी आदत है शॉर्टकट और नहीं, नो नो, हमेशा ऐसा करते कि नहीं करते। इसलिए आपकी मजबूरी नहीं है, आप बाइबल में लिखा इसलिए नहीं, लेकिन आपका ये ब्लड लाइन में हमेशा नकारात्मक भरा हुआ है, इसलिए हमारे मुंह पर हमेशा नकारात्मक है। हालेलुया, हालेलुया। देखो बाइबल ऐसा बताती है, एक पदस्थल मैं बाइबल में पढ़ना चाहूंगा, यशायाह की किताब 55 अध्याय उसका 8 पद। बहुत कम आयतें पढ़ेंगे, लेकिन उसके ऊपर हम मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। हालेलुया, सब इधर ही हो, हाँ पढ़ेंगे। 8 पद। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। यह कौन बोल रहा है? अभी दो व्यक्ति हैं और उनके दोनों के विचार एक जैसे नहीं है, तो उनकी दोस्ती रह सकती है? आपको बोलना है, ठीक है। आपकी दोस्ती बनी रहे उसके लिए क्या आप दोनों के विचारों को सेम करना होगा। आप चाहते हो कि परमेश्वर के साथ आपकी दोस्ती हो, परमेश्वर के साथ साथ आप चले, आपको क्या करना होगा? हमारे विचारों को परमेश्वर के विचारों के जैसा सेट करना होगा। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? हम कहते हैं प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, कहते कि नहीं कहते? परमेश्वर मैं तेरे साथ में चलना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूँ, ये मेरा सपना है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान। हालेलुया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम शरीर में नहीं है, हमारे विचारों में। बोलो मेरे साथ, मेरी प्रॉब्लम बोलो आपकी प्रॉब्लम है, मैं आपको ले जाऊंगा, है ना। हालेलुया है। हमारे विचार, हमारे थॉट्स में प्रॉब्लम है। बोलो मेरे विचार में समस्या है। हालेलुया। क्योंकि हमेशा हम नकारात्मक से भरे और झट से नो ही निकलता है। ये होगा क्या? नहीं हो सकता है ना। आता है कि नहीं आता है? हालेलुया। थोड़ा सा टाइम लेंगे आपसे ना, थॉट्स के ऊपर, विचारों के ऊपर। जब आपके विचार सही होंगे तो आपको चंगाई ऑटोमेटिक मिलेगी। आप विचारों में सही हो गए तो आपकी पूरी लाइफ सही होगी। और आपके सब कुछ सही हो फिर भी आपके थॉट्स लाइफ, विचारों की लाइफ सही नहीं है तो आपकी जिंदगी सही नहीं होगी। हालेलुया। अभी मैं भी ऐसे ही माहौल में रह रहा हूँ। हम लोग जैसे मैंने कहा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है ना। मैंने ये थोड़ी बोला कि ना क्या बोलना है ना, और आपने सबने क्या बोला? नो, है ना। तो हम ऐसे वातावरण में रहते हैं, तो मैं भी हम सब ये प्रैक्टिस करें कि हमारे मुंह से हर समय पॉजिटिव बात निकले। हो सकता है? धीरे धीरे बोल रहे हैं, मुश्किल है? हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। हर बात में आप पॉजिटिव रहे, कितनी भी मुश्किलें हो, लेकिन आप नो नहीं बोलेंगे, यस बोलेंगे। संभव है? संभव है? आदत बोली नहीं रहे हैं। संभव है? जहां भी जाओ यस में जवाब देना है, नो में बोल नहीं सकता हूं, मेरी डिक्शनरी में नहीं। आपको बोलना है, बोलो मेरे साथ, मेरी डिक्शनरी में। डिक्शनरी किसको कहते हैं? हाँ, किताब। हमारी जो बोलते हैं ना, ये बोल शब्द की दुनिया, आपके शब्द, आपकी अलग अलग डिक्शनरी है ना सबकी। तो अपने जो शब्द है उसके अंदर नो नहीं रखना है, यस ही रखना है। कठिन है, सरल है, बहुत कठिन रहेगा, पर आप कोशिश करें तो संभव है। हालेलुया। मेरे साथ, मेरी डिक्शनरी में, डिक्शनरी का नाम ले, जोर से नहीं बोल रहे, मेरी डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है। सेंटेंस में नेगेटिव ही बन रहा है।
क्योंकि हम लोग उस वातावरण में। हालेलुया। हर पॉइंट का कोई भी आपसे सवाल करे तो आपको हमेशा पॉजिटिव जवाब देते। कैसे संभव है? पहले आपको मैं प्रश्न करता हूँ, यस या नो जो भी आपको बोलना है, पर पॉजिटिव में बोलना है, ठीक है? हालेलुया। आप सभी आज लड्डू खा के आए? कोई जवाब नहीं। मतलब आपको बोलना है, पॉजिटिव आंसर देना है ना? और मैं प्रश्न कर रहा हूँ, अगले वाला थोड़ी आपको पॉजिटिव प्रश्न करेगा, कोई जरूरी थोड़ी है ना? आप सभी क्या लड्डू खा के आए हैं? खा के आए? कितने यस बोल रहे? हाँ, मतलब उसको प्रैक्टिकल में करना है। मैं आपको 1 घंटे का मैसेज दे दूं, मेरे पास 2 मैसेज पड़े और आपके इस कान से उस कान निकल जाए, कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना? 10 साल तक पढ़ोगे तो भी एक क्लास पास नहीं होगी, क्या मतलब? पढ़ाई का कोई मतलब है? हालेलुया। तो आपको एक चीज समझ जाए कि सच में मेरे विचार कितने नेगेटिव है और मेरी जिंदगी में कितनी नेगेटिव है। मैंने आपको क्या प्रश्न किया? क्या आप लड्डू खा के आए? एक बोलो, एक भाई को कॉल कर लो, क्या आप लड्डू खा के आए आज? जोर से बोलो, इशारा नहीं बोलना है मुझे। शब्द चाहिए। परमेश्वर किसके ऊपर निर्माण करेगा? आपके शब्द के ऊपर। आप सिर हिलाने से काम नहीं होने वाला, है ना? हाँ या ना में जवाब देना। क्या लड्डू खा के आए? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। खा के आए? नहीं, कोई खा के आए तो खा के जरूरी थोड़ी खा के भी आ सकते, इनके अगर आज बनाया हो, है ना? कोई जरूरी थोड़ी है। पर मैं एक पक्ष में आपको बोल रहा हूँ, आपको बोलना है, पॉजिटिव आंसर देना है। क्या आप लड्डू खा के आए? पता ही नहीं, खाया कि नहीं खाया भी पता नहीं। हाँ, जवाब नहीं दोगे समझेंगे नहीं। हाँ बहनों, क्या आप लड्डू खा के आए आज? कितने यस बोले? हाथ खड़ा कर सकते ऊपर करो। खा के आए? नहीं, सब बोल नहीं रहे, है ना? नो कितने बोल रहे? हाथ खड़े करो। तो किसी भी पार्टी में तो रहो कम से कम, होता है ऐसे जैन कैसे करेंगे भाई? झूठ नहीं बोलना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको झूठ बोल के हाँ बोलना है, पर इसको मैं रास्ता निकाल रहा हूँ। हालेलुया। खा के आए? क्या नहीं खा के आए? कोई भी नहीं खा के नहीं। अभी जस्ट मैं बोल रहा हूँ, उसका उत्तर देना। नहीं खा के आए? हाथ खड़े करो। नहीं खा के तो नहीं खा के आए तो नो बोलो ना, बोलो खा के आए? मैंने आपको कहा पॉजिटिव आंसर। यहाँ पर कैसे रास्ता निकाले? आपको नेगेटिव बोलना ही नहीं, लेकिन अंदर है तो वो निकल के आता है ना? पता है कि नहीं होता? तो आप कैसे रास्ता निकालोगे? इसके ऊपर जोर दो आप, है ना? मैंने कहा लड्डू खा के आए, आप खा के भी नहीं आए, सही बात है कि नहीं, है ना? पर आपको पॉजिटिव में आंसर देना है। तो जैसे ये अंकल जी बोल रहे थे, मैं कॉफी पी के आया, तो मैं समझ जाऊंगा ना लड्डू तो नहीं खाए पर कॉफी, पर उनका पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव नहीं रखना। आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते थे आप, आज मैं फास्टिंग में हूं। नेगेटिव तो नहीं है ना, पॉजिटिव लाइन पॉजिटिव होनी अपनी। जस्ट उसको ना को हटाना, जिंदगी में न को हटाना। नहीं बोला न बोलो तो हो ही नहीं सकता। हाँ, मेरे को ना बोलना ही पड़ेगा। नहीं, आप यस यस बोल के भी अपनी जिंदगी निकाल सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ गए पॉजिटिव कैसे बोलना? हालेलुया। आराधना हो, आराधना
आज से पॉजिटिव बोलूंगा, पॉजिटिव सोचूंगा और पॉजिटिव देखूंगा। आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं आपकी जिंदगी में? तो आपको सबसे पहले हमारे विचार को बदलना। आपके विचार सबसे परेशान कौन करता है? एक छोटा सा विचार आपको आ गया, बैठे बैठे एक ख्याल आ गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए। उसमें क्या है इस टाइम में? कहीं ऐसा ना, नेगेटिव है कि नहीं? और ये आपको परेशान कर देता है, आपकी शांति खत्म कर देता है। तो उसकी जगह आपको क्या बोलना है? परमेश्वर आशीषित करेगा। परमेश्वर बाइबल में आप पढ़ोगे, उत्पत्ति से लगाकर के प्रकाशित वाक्य तक पॉजिटिव बातों से भरी हुई बाइबल। और हम लोग पढ़ते हैं और उसको नेगेटिव बोलते हैं। आज से हम लोग पॉजिटिव उत्तर देंगे, है ना? कोई बोले, कोई प्रश्न ही ऐसा करे, है ना, ये नहीं हो सकता, तो आपको क्या बोलना है? बोलना है, बोलना है। 10-15 मिनट जो भी है पर आपको बोलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, हो सकता। क्या ये हो सकता है? आपको बिल्कुल पॉजिटिव ही बोलना है ना? आज के मैसेज में हम लोग पॉजिटिव पे ही जोर देंगे और परमेश्वर जरूर, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, क्योंकि मैं प्रश्न नहीं करूंगा, मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप पॉजिटिव में हो कि नेगेटिव में। एक बार ऐसा हुआ कि एक बस जा रही थी, ठीक है, कहानी है, और उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव हम निकालेंगे। तुम क्या सोचते हो? जैसे एक बस थी, उसमें 50 लोग सवार थे। कितने लोग थे? सब समझ रहे हैं? और बस जा रही थी और रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, ठीक है, यहाँ तक समझ में है? पहाड़ था और बहुत, मतलब ऐसा भयंकर पहाड़ था कि उसके ऊपर से पत्थर गिरे तो सीधे गाड़ी के ऊपर आए, इस टाइप का पहाड़ था। तो जैसे वो पहाड़ आया, जैसे मान लो गाड़ी जा रही, 50 लोग सवार थे और मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, तो गाड़ी यहाँ से निकलने इससे पहले, है ना, मतलब उसमें से आप भी एक थे मान लो, हाँ, और जैसे ये पहाड़ है, गाड़ी यहाँ तक, उसने गाड़ी रोक दी पहाड़ से पहले, और रोक करके वो आदमी उतर गया। मान लो आप उतर गए, हालेलुया, समझ रहे हो? वो उतर गया और जैसे वो उतरा, अभी चाय भी नहीं पी, जैसे उतरा ही था और देखा ये बस 1 मिनट रुकी थी यहाँ पे। कितना टाइम हुआ? 1 मिनट। और जैसे ये उतरा और बस निकली, तो यहाँ बस आते ही ऊपर से एक पहाड़ से एक पत्थर गिरा और बस के ऊपर गिरा और पूरी बस दब गई। हालेलुया। ये व्यक्ति देखा, उसको इस घटना को देखा इसने, इसके अंदर क्या विचार आया होगा? मान लो आप थे इसमें, आप उतर गए यहाँ पे और बस यहाँ जाते ही पत्थर उसके ऊपर गिर गया, बस पूरी दब गई, सब लोग मर गए। आप खड़े खड़े क्या सोचते हो? आपके अंदर क्या विचार आता? क्या मतलब मन में पहला विचार क्या आएगा? कोई बोल सकते हैं खड़े होके? भाई आपने देखा एक आप लोग गए, है ना, आपने देखा बस दब गई, सभी लोग मर गए। आप क्या, आपके अंदर सबसे पहले विचार आएगा, फिर शब्द आएगा ना, सही है कि नहीं? आप क्या बोलोगे? हाँ, हाँ, एक बोलो। हम क्या बोल रहे हैं अंकल जी? खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है इसमें अपने घर की है, समझ गए सब, तो बहुत बड़ी बात है। मैं उतर गया तो बस किया, बस आए थे, किया तो बस जब गई तो मर गए थे, नहीं बस किया। हाँ हाँ हाँ, बैठ जाओ। इनका क्या विचार आया कि मैं बच गया, बस मर गई, मतलब सब लोग मर गए और मैं बच गया, है ना, मैं बच गया, सभी लोग, यदि मैं न उतरता तो मैं भी नेगेटिव है पॉजिटिव, संसार भरा हुआ है ना नेगेटिव से, पॉजिटिव आएगा ही कहां से? सही है कि नहीं? हाँ, कोई बहन भी बोल रही थी, आपके क्या विचार आया था? हाँ बोलो, कोई बात नहीं।
भैया सबके अंदर यही आएगा। सही बात है कि नहीं? बोलेगा प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उतर गया, नहीं तो मैं भी यही विचार आता। पर कोई और भी विचार आ सकता था। हाँ बोल रहा आ सकता था। क्या विचार आ सकता था? हालेलुया, हालेलुया। ये सोच का नजरिया। आपने ये सोचा कि प्रभु धन्यवाद मैं बच गया, लेकिन आपको ये नहीं पता आपके कारण पूरी बस मर गई। सही है कि नहीं? ये कौन कहेगा? उसके ख्याल में भी नहीं आएगा, घर जाके भी नहीं देगा, दवाई देगा तो भी नहीं बोलेगा वो। ये बोलेगा क्या मैं नहीं उतरता तो सब बच गए, ऐसा नहीं बोलेगा वो। प्रभु ने मुझे संभाला। लेकिन सही नजरिया पॉजिटिव है ना। यदि मैं न उतरता तो बस रुकती नहीं, तो बस निकल जाती, मैं भी बच जाता और सब लोग भी। हालेलुया। जस्ट सोच का नजरिया। उसी के अंदर दूसरा विचार आएगा नहीं आया, पर इसके लिए थोड़ा सा माइंड के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एकदम किसी ने बोल दिया तो तुरंत जिद मत खोलो, कि दूसरा आइडिया भी आ सकता है। और वहीं पर परमेश्वर का रहस्य है, और वहां पर शांति है, और वहां पर आशीष है। यहाँ पर प्रभु में बच गया, प्रभु धन्यवाद, अपना स्वार्थ थॉट है ना, पर वहां पर दूसरों के लिए भी। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग हमारे नजरिए को बदलना है, हमारे नजरिए को, हमारी सोच को बदलना है और पॉजिटिव रहना है। कोई कहे नहीं हो सकता तो आपको बोलना नहीं, प्रभु करेगा, परमेश्वर कर सकता है। एक वचन मैं बाइबल में से पढ़ना चाहूंगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 18 से 20 तक हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 18 से 20 तक। परमेश्वर सच्चा है, गवाह है, परमेश्वर सच्चा गवाह है हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते हैं। परमेश्वर हाँ भी बोले और परमेश्वर ना भी बोले, ऐसा नहीं हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है ओनली पॉजिटिव बातें बोलता है, नेगेटिव बातें नहीं बोलता है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा है हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ है। उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे परंतु। हालेलुया, है ना। बाइबल कहती है कि एक विश्वासी होता है, उसके जीवन में कुछ सिद्धांत होते हैं, वो आगे बढ़ता है, चाहे कितनी भी परेशानी आती है, रास्ते मुश्किलों से भरे होंगे, लेकिन वो वापस नहीं आता है, हमेशा आगे बढ़ता है। हालेलुया। नेगेटिव नहीं होगा करके वापस नहीं आएगा, रास्ता खोलेगा परमेश्वर। तो बाइबल कहती है कि उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे। हम लोग दोनों में रहते हैं, पता ही नहीं होता है, थोड़ा सा हाँ तो हाँ ना तो एक साइड होना है। जैसे मैंने आपको प्रश्न किया, ना तो नेगेटिव बोल रहे हैं ना पॉजिटिव बोल रहे हैं, दोनों तरफ फंस रहे हैं, लेकिन आपको एक साइड तो होना है। बाइबल कहती है कि उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे। फिर आगे, क्योंकि परंतु
परंतु उसमें हाँ हुई है। हालेलुया। हाँ, क्या तू ठीक होगा? यस, मैं चंगा होगा। मेरा भविष्य बनेगा? हाँ, मेरा भविष्य बनेगा। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा और रास्ता निकालेगा आपके लिए, पर आपको दोनों में नहीं रहना। क्या आप चंगे होंगे? जोर से बोलो, क्या आप चंगे होंगे? आपका भविष्य बनेगा? रास्ते खुलेंगे? अद्भुत गवाही आएगी? न्यूज़ आएंगे? जरूर परमेश्वर करेगा। और जब आपके विचार आपको हरा देते हैं, शैतान आपको बोलता है, तो आपको बोलना है परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। कितनी भी मुश्किलें आपको लगे, परमेश्वर को देख करके बोलना। बीमारी को देख करके, रिपोर्ट को देख करके, रीति विधि को देख करके, समाज को देख करके नहीं, वचन को देख करके बोलते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है उसमें हाँ ही हाँ हुई है। 20 पर क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। हालेलुया। जितनी प्रतिज्ञाएं हैं बाइबल में, वो पॉजिटिव से भरी हुई है। हजारों प्रतिज्ञा है बाइबल में। जब आप पढ़ो, उसने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, कहा है कि नहीं कहा? मैं तुझे चंगा करूंगा। कोई नेगेटिव शब्द सुना आपने? हमेशा आशीष उठने की बात परमेश्वर ने कही, इसलिए वो बोल रहा है कि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं उसमें वे सब उसी में हाँ के साथ है। आगे इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई की हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन का मतलब क्या होता है? जब अपन प्रार्थना करने के बाद आमीन बोलते हैं, नहीं बोलते? आमीन का मतलब क्या? हाँ, ऐसा ही होगा। कैसा है ना? जैसा आपने जो मांगा है, आप प्रार्थना बोलते हैं ना, प्रभु आशीष करना, लास्ट में आमीन बोलते सब, तो क्या बोलते हैं? ऐसा ही होगा। हाँ में हाँ मिलाना। आमीन का मतलब है हाँ में हाँ मिलाना। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञा है हाँ में है। और जब आप बाइबल पढ़ो तो आपको हाँ में हाँ मिलाना। आपकी परिस्थिति बोलेगी कि ऐसा नेगेटिव लेके जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप परिस्थिति को देख। हालेलुया। एक वचन पढ़ो, इससे पहले मैं एक बाइबल से आपको कहानी बताऊंगा। दाऊद के बारे में आप सबको पता है। दाऊद के बारे में मालूम है ना? दाऊद एक परमेश्वर का दास था। छोटा लड़का ही था ना, वो लड़ाई में गया था, लेकिन उसने किसको मारा था? गोलियत को मारा था। हालेलुया। किसको मारा था? गोलियत बहुत बड़ा राक्षस था, उससे हर इंसान डरता था। वहां के राजा डरते थे। जब वो देखते थे तो बोलते थे कि बहुत बड़ा है ना, इसके सामने हम टिक नहीं सकते, ऐसे वो बोलते थे। उनका नजरिया ऐसा था परिस्थिति को देख करके। हम भी यही बोलते ना, परिस्थिति को देख के बोलते वो ये। पर जब दाऊद लड़ाई में गया तो उसका नजरिया, सब यूं कहते थे ये बहुत बड़ा है, और वास्तव में बात क्या थी? गोलियत बड़ा था छोटा था? बड़ा। वास्तव में बहुत बड़ा था। और वो जो लोग बोल रहे थे वो भी सत्य बोल रहे थे कि गोलियत बहुत बड़ा है, ऐसा वो सही बात बोल रहे थे। लेकिन इसने वो जो लोग बोल रहे थे वो बोल रहे थे गोलियत इतना बड़ा है कि हम उसको मार नहीं सकते। उनकी जो लैंग्वेज थी ना, गोलियत इतना बड़ा है कि हम उसको मार। और इसकी सोच कैसी थी मालूम है? उसी के अंदर वो क्या बोला, जाते जाते बोला, मान लो आप एक निशानेबाजी हो या पत्थर मारना है, तो आपको यूं कह दिया जाए ना, ये एलईडी वहां से पत्थर मारना है, तो आसान है सरल है? आसान है। हाँ, आसान है। वहां तक तो निशाना लगा ही दोगे आप, सही है कि नहीं? पर मान लो है ना, छोटी सी चीज हो कोई और उसको आपको निशाना लगाना है, लगा पाएंगे? नहीं पाएंगे ना।
पर जैसे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी बड़ी चीज है निशाना आसानी से लगता है कि नहीं? जैसे ये एलईडी इतनी बड़ी है तो आराम से आप पत्थर मार सकते हो, पर ये चीज छोटी हो तो आपको निशान मारने में तकलीफ होगी। पर हमारा नजरिया अलग रहता है। हम लोग कैसे सोचते हैं ना, हमारी सोच कैसी प्रैक्टिस है, इतना बड़ा है तो मैं कैसे मार सकता हूँ, है कि नहीं? मतलब हमारी जो नजरिया है, इतनी बड़ी समस्या है तो मैं सामना कैसे कर सकता हूँ, है कि नहीं? पर जैसे आपने डायरेक्ट निशाने की बात की ना, बोलेंगे इजी है, बड़ा है। कोई बड़ी समस्या आपके सामने है तो आपके लिए इजी है कि कठिन है? 10 लाख रुपए इकट्ठा करना है साल तक, आसान है? कठिन है ना? तो बड़ी चीज होती है तो कठिन रहती है। पर वो जैसे लोग बोल रहे कि इतना बड़ा है तो हम नहीं मार सकते, है ना? पर बोलिया दाऊद का उसी नजरिए के अंदर उसने क्या सोचा मालूम है? इतना बड़ा है कि मैं आराम से मार सकता हूँ। हालेलुया। मैं उसको पढ़ रहा था तो उसकी थिंकिंग को देखा। सब राजा लोग ये बोल रहे थे कि गोलियत इतना बड़ा है कि हम नहीं मार सकते, पर वो बच्चे की बुद्धि में जाके क्या बोलता, अरे इतना बड़ा है आसानी से मार सकते। हालेलुया। बच्चे उसने यूं कहा इतना बड़ा है तो मैं एक पत्थर मारूंगा तो मेरा निशाना झुकेगा नहीं, और सीधा वो गोफन लेके गया। राजा ने कहा बंदूक लेके जाना है, ड्रेस पहन के जाना है, तो दाऊद ने कहा मैं ड्रेस पहन के नहीं जा सकता, मैं गोफन चला रहा था, पत्थर लेके गया और एक ही पत्थर मारा, सीधा उसके सिर पे लगा और गोलियत मार दी। हालेलुया। तो उसकी वो लैंग्वेज रहेगी, वो बोलता था इतनी बड़ी मुसीबत है पर मैं आसानी से मार सकता। हालेलुया। जैसे उसका विचार बदला, आपको ऐसा बोलना है, ऐसे शब्द देने हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। शैतान इतना बड़ा नहीं है कि परमेश्वर हरा नहीं पाए। शैतान बड़ा है कि परमेश्वर बड़ा है? इतना तो पता है ना? तो जितने भी समस्या लेके आता है वो कौन लेके आता है? शैतान ही लेके आता है ना। तो वो उसकी जो समस्या भी उसके लेवल की होगी ना, शैतान से बड़ी तो नहीं लाएगा वो, तो उसके लेवल पर परमेश्वर उससे बड़ा है। परमेश्वर उससे क्या है? बड़ा है। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, पर अपने विचारों में सही रखना है, परमेश्वर के विचारों को अंगीकार करना है कि प्रभु मेरे साथ में है और वो मेरी मदद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक पदस्थल में और बाइबल में से पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति की किताब उसका 50 अध्याय और 20 पद। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। हालेलुया। जहाँ भी जाते हैं लोग आपके विरोध में सोचते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप तो सही सोचते हो लेकिन लोग आपके विषय में गलत है, तो आप उनके लिए कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। हालेलुया। आपकी शैतान यदि उल्टा काम कर सकता है आपकी जिंदगी में, तो परमेश्वर उस उल्टे को सीधा करना जानता है। हालेलुया। बस आप पॉजिटिव बने रहना, आपको बन के रहना है और परमेश्वर की इज्जत करना है। जिस बात को लोग ना कहते हैं ना, परमेश्वर हाँ करवा सकता है कि नहीं? आप यदि खड़े रहे तो परमेश्वर, आप हाँ बोलते हो ना, तो परमेश्वर भी आपके साथ हाँ बोलता है। हालेलुया। कोई आपका बिगाड़ नहीं सकता है, सिर्फ हम ही बिगाड़ देते। शैतान बिगाड़े इससे पहले हमारे मुंह से हम बिगाड़ देते। होता है कि नहीं होता है? सबसे पहले आपके अंदर विचार आया, ऐसा हो गया तो आपको बोला स्टॉप कर, ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर मेरे साथ में है ना। आपको ऐसे बोल के अपने विचार को डांट करके अनुशासित करना है। सबसे पहले हमारे विचार कंट्रोल में नहीं, सही है कि नहीं? आपके विचार
पक्षी के समान है, किधर भी चले जाते हैं, आपको कंट्रोल नहीं करना। ऐसा कहते हैं एक इंसान अपने विचारों में जहाँ जा सकता है तो हकीकत लाइफ में भी वहां जा सकता है। चोरी करेगा तो सबसे पहले कैसे करेगा? हाँ, प्लान बनता है, विचार बनता ही नहीं बनता है, और उसी के ऊपर मेडिटेशन करता गया तो दूसरे दिन जाके चोरी भी कर लेगा। ऐसा कहते हैं जहां तुम्हारा विचार जाता है वहां तुम्हारा शरीर भी जाता है। हालेलुया। आपका जिंदगी, आपकी जिंदगी को सही जगह ले जानी है तो आपके विचारों को सही कर दो। गड़बड़ी बाहर नहीं है, हमारे अंदर, हमारे विचारों में कंट्रोल नहीं है। सुबह उठते ही नकारात्मक बोलते, बंद करो उसकी आवाज को, क्या करो? बंद। हालेलुया। कभी कभी मालूम है आप जो बोलते हो वही होता है। हम सुबह से शाम तक बोलते हैं हम तो बर्बाद हो गए, ये तो कभी नहीं सुधरेगा, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो आपके इस शब्द आपके घर में सृष्टि करते हैं, दूसरे की कोई गलती नहीं। आप कई बार बच्चों को ही बोलते हैं ना, हम गलती से अपन मैं भी बोल रहे, हम सब बोल देते हैं, लेकिन बाद में पश्चाताप करते हैं कि मेरे ही शब्द मेरे बच्चों को लड़ रहे हैं। दूसरे का श्राप नहीं है, आपका ही अपना श्राप लड़ रहा है। आप दूसरे को कहते हो अरे मेरा बच्चा ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तेने कैसे शब्द दिए शुरू से? अपने बच्चों के ऊपर बोलना है, प्रभु इसको क्या करेगा? आशीष करेगा। हालेलुया। आप बोलेंगे तो आपका वर्ड शब्द है वहां पर जाएगा, पर आपको सही सही बोलना है, अपने विचारों को सही रखना है और बोली में भी। ऐसा कहते हैं सबसे पहले मनुष्य के मन में विचार आता है। ठीक है, समझ रहे नहीं समझ रहे? क्या कठिन पड़ रहा है? सबसे पहले विचार की उत्पत्ति होती है। हालेलुया। आज हवाई जहाज बनाए कि नहीं बना? ये सबसे पहले इंसान के अंदर एक विचार आया होगा। उसकी कहानी पढ़ रहा था जिन्होंने आविष्कार हवाई जहाज बनाया, मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था। ऐसा बताते हैं कि दो भाई थे, उनके अंदर स्कूल गए होंगे तो एक प्लान आया कि पक्षी ऊपर उड़ता है तो ऐसी गाड़ी उड़ सकती है क्या? जैसे क्या विचार ऐसे किधर भी आ जाता है ना? विचार करने में कोई गलती है क्या? आप सभी सोच सकते हो लेकिन सही सही, हाँ गलत नहीं, ठीक है? गलत भी आप सोच सकते हो लेकिन सही बात। उनके अंदर एक कबूतर को उड़ते हुए ख्याल आया, क्योंकि पढ़ने में दिमाग था नहीं शायद, है ना? तो ख्याल आया कि कबूतर उड़े वैसे गाड़ी उड़ सकती है क्या? तो दोनों ने बात की, बात करते करते दूसरों के पास में गए, यार ऐसा हो सकता है कि ये कबूतर उड़ रहा है वैसे इंसान उड़ सकता है, ऐसी गाड़ी ऊपर जा सकती है क्या? तो जिसके भी पास में गए तो लोगों ने कहा मूर्खता है, क्या कहा? पढ़ना आता नहीं है इसलिए फालतू की बातें हैं इनके पास। हालेलुया। शुरू में ऐसे ही बोला होगा ना लोगों ने। प्रिंसिपल के पास में गए होंगे दोनों प्लान, नहीं मेरा प्रिंसिपल के पास तो कैसे जाएंगे, डर लगती है। ऐसा कोई प्लान अपने दोस्तों को बोला होगा कि हम लोग क्या क्या सोच रहे हो तुम, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि एक दिन ऐसी गाड़ी बनाए कि आकाश में उड़े। तो लोग कहते हैं कि फालतू की बात है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लोग तो यही बोलेंगे ना। आप कुछ हटके करने के लिए करोगे, लोग मना ही बोलते हैं। ये शुरू से नेगेटिव ही आता है ना। हालेलुया। फिर उनके मम्मी पापा के पास में गए कि मम्मी पापा आज तो स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है ना? क्यों नहीं जाना है? हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसी गाड़ी बनाए जो आकाश में। तो मम्मी पापा तो डंडे लेकर पिटाई की होगी उसकी, ये भी नहीं की होगी, नहीं काम वो काम, अभी तो पढ़ाई करो तुम, है ना? जहां भी गए लोगों ने मना किया, लेकिन बाद में उन्होंने उस प्लान को प्रैक्टिकल में लिया, मेहनत करी, कठिन मेहनत करी, पॉजिटिव रहे, हो सकता है हो सकता है हो सकता है, अपने ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, बोलते गए और बाद में एक हवाई जहाज का आविष्कार किया होगा। हालेलुया। जब उड़ने लगा तो जो मना करता था उनकी भी इच्छा हुई, मैं भी एक बार उसमें बैठ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? अरे तू तो मना कर रहा था, अरे लेकिन नहीं पता था इसलिए बोल रहा था। हाँ? हालेलुया। ऐसे कोई भी आविष्कार हुआ तो लोगों ने मना किया। ऐसे मैं पढ़ा था, अभी हमारे सरकार की नियम है हर घर में बाथरूम होना है, सही है कि नहीं? सबके घर में बाथरूम है कि नहीं भाई? हाँ, नहीं है तो बनवा देना। पर जिस आदमी ने शुरुआत की है टॉयलेट
टॉयलेट को घर में बनाना उस आदमी को गांव में नहीं रहने देते थे शुरुआत में। हालेलुया। शुरुआत में लोगों की क्या बात है ना, टॉयलेट बाथरूम के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना, सही है कि नहीं? पर एक आदमी ने ये सोचा होगा, उसके अंदर ख्याल आया कि सुबह उठ के 2 किलोमीटर जाना, तो क्यों नहीं घर में रूम बना दो। अगर सबसे पहले सब इस विचार को किसी ने बोला होगा तो लोगों ने डंडे मारे होंगे उसको, है ना। मतलब शुरुआत में लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते, लेकिन वो बना रहा, अड़ा रहा, उसने इस्तेमाल किया, अकेला रहा, खड़ा रहा। बाद में आज हर इंसान घर में बाथरूम होना चाहिए। हालेलुया। जो मना करते हैं, है ना, जो ना करता है उसको हाँ करवा सकते हो, परमेश्वर की शक्ति आपके साथ में। हालेलुया। पर आपको पॉजिटिव लेना। आपको एक और मैं आविष्कार को देख रहा था, एक वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक जो होते हैं थोड़ा सा अलग ही सोचते हैं, सबसे अलग ही आइडिया, है ना। ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऐसे प्रश्न करते हैं ना वो। तो उन्होंने जहाज बनाई, शुरुआत में ऐसा बताया जहाज बनाई। तो जब वो प्रैक्टिकल करने के लिए नदी के किनारे गए होंगे, जहाज बना के चलती है नहीं चलती, दिखने के लिए कहाँ जाएंगे भाई? रेत में जाएंगे ना, नदी के किनारे। तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए, आधे लोग दुश्मन लोग इकट्ठे होते हैं कि वास्तव में इसकी चलती है नहीं चलती, है ना। तो सारे लोग इकट्ठे हुए और सब कह रहे थे ये नाव कभी भी पानी में नहीं चल सकती। इंसान नहीं तैर सकता है, कठिन है, तो नाव कैसे चल सकती है पानी में? एक छोटा सा पत्थर रख के डूब जाता है। सब मना कर रहे थे, है ना। पर जो वैज्ञानिक था उसने ठाना था कि मैंने किया है, मैं करके रहूंगा, इसको पानी पे चला के रहूंगा। हालेलुया। बहुत कोशिश की थी उसने, बहुत मेहनत की थी। और जब उसने शुरू करने वाला था, सभी लोग बोल रहे थे ये नाव पानी के ऊपर कभी भी चल, क्या बोल रहे थे? नेगेटिव बोल रहे थे, पॉजिटिव बोल रहे थे? पूरा जितने लोग इकट्ठे हुए थे, जितने उसने निमंत्रण दिया था, सभी लोग नेगेटिव ही बोल रहे थे कि ये नाव चलेगी तो थोड़ी सी जाएगी और डूब जाएगी, यही लोग बोल रहे थे, है ना। पर उसने विश्वास किया था कि जरूर ये काम मेरा सफल होगा। और जैसे उसने शुरू की तो ऐसा बताते हैं उसने अपने मन में ये ठाना था कि ये जितने ना बोलते हैं ना उनको हाँ में करना है। आपके घर में ना बोलते हैं सभी लोग, ये काम हो नहीं सकता, बोलते कि नहीं बोलते? आप आते होंगे, बोलते होंगे क्या परमेश्वर की मीटिंग करने जा रहा है, क्या जा रही है? ऐसे बोल रहे। पर आपके अंदर ऐसा ठानना है कि तू भी एक दिन घुटनों में आएगा। मैं तेरे साथ आने वाला नहीं हूँ, पर तू मेरे साथ आने वाला है। ऐसा आपको बोलना है, आपको बने रहना है, आपको पॉजिटिव बने रहना है। सोच, बोल और देख। हालेलुया। एक सिद्धांत आप इस्तेमाल में पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आप अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करो। सबसे पहले सोच, बोलो मेरे साथ, सोच, बोल, देख। हालेलुया। अब आपको क्या देखना है तो सबसे पहले वो सोचना पड़ेगा, फिर वो क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और वही चीज आपकी जिंदगी में होगी। हालेलुया। जो भी चाहिए आप पिक्चर बना सकते हो, है ना। ये परमेश्वर मुझे चाहिए, आप सोचो, बोलो, और वही चीज आपकी जिंदगी में होगी। तो वो जो वैज्ञानिक थे मन में परेशान हो रहे थे, लेकिन मन में वो बोल रहे थे जरूर होगा। ये जितने मना कर रहे हैं ये सब हाँ कहेंगे। और जैसे उसने शुरू किया तो पहले ऐसा लगा कि डूब जाएगी, पर नाव दौड़ के चलने लगी। तो सभी लोग अभी मना कर रहे थे, उन्होंने क्या बोला था कि ये नाव कभी चल नहीं सकती। वही लोग क्या बोले मालूम है, ये नाव अब कभी रुक नहीं सकती। हालेलुया। लोगों को बदलना परमेश्वर के हाथ में, 1 मिनट में बदल सकता है, पर आप खड़े रहो, आप पॉजिटिव रहो। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, मैं पॉजिटिव रहूंगा, मैं पॉजिटिव बोलूंगा। अच्छे से बोलो, सब अंगीकार करो, मैं पॉजिटिव बोलूंगा। पूरी आवाज में बोलना, क्या नहीं बोलोगे तो जाके? हाँ, तो बोलो मेरे साथ, मैं पॉजिटिव बोलूंगा, पॉजिटिव सोचूंगा, पॉजिटिव देखूंगा। हालेलुया। कई बार आपके जीवन में निराशाएं पैदा होती है क्योंकि आपके
थॉट लाइफ, विचार की जिंदगी सही नहीं, चेक करना है ना, और कहना प्रभु मेरे विचार आपके जैसे होने को, और आप कैसे हो वैसे बोलेंगे और वैसा ही आपकी जिंदगी में होगा। हालेलुया। एक और पदस्था में पढ़ना चाहूँ बाइबल में से, अय्यूब की किताब 3 अध्याय 25 पद। एक से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आपको स्टोरी समझते हैं। पहला अध्याय, अय्यूब 1 अध्याय और वहां से 3 का 25 बाद में पढ़ते हैं। थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूँ। हालेलुया। सब इधर ही हो? जैसे आप सही विचार करते हो तो सही होता है, और वही जगह गलत विचार करते हो तो गलत भी होता है। ठीक है, जस्ट अपने थॉट्स मतलब विचारों की लाइफ को कैसे आपको कंट्रोल करना है। यहाँ पर देखो, पढ़ो, थोड़ा पढ़ेंगे। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। फिर आगे पढ़ेंगे। जब उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां 3,000 और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी पूर्वी देशों में लोगों में वह सबसे बड़ा था। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानता है ना, सही विचार आपके पास में होंगे ना, आप सबसे ज्यादा आशीषित होंगे। दिमाग में ये हटा दो कि बाइबल पढ़ता है, परमेश्वर की आराधना करता है, इसको क्या मिलेगा। एक आप मेंटेलिटी सेट करो, है ना। हालेलुया। परमेश्वर को आप मानते हो, आपके विचारों में गरीब हुए तो आप वास्तविक जिंदगी में भी गरीब बन जाओ, है ना। मैं जब सेवा में आ रहा था, मैं आपको बताऊं, तो जिस भी दोस्त से बात करता था, मैं आपको नहीं बोल रहा मेरे जैसे आपको नहीं करना, ठीक है, नकल नहीं करनी किसी की, है ना। मेरा रास्ता अलग है, आपका रास्ता भी, पर मैं उदाहरण बता रहा हूँ। तो जहां भी जाता तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तो उनके घर वाले बोलते हैं कि नर्सिंग कर रहा है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, बीएड कर रहा है, ऐसे। और मेरे को वो पुस्तक में निराश सा जैसे लगती है ना। और वो लोग मतलब ऐसी बातें बोलते हैं कि तू ये क्या बाइबल पढ़ रहा है, क्या ये सेवा करेगा, इसमें क्या मिलता है, इसमें पैसा भी नहीं है, तू क्या करेगा, निराशा करने वाली बात है। हालेलुया। मन में सोचता, बहुत दुखी हो जाता कि परमेश्वर, मैं प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, सब करूंगा, लेकिन मैं भी कोई एक नौकरी करूंगा, नहीं तो ये लोग जीने नहीं देंगे। सही है कि नहीं है। मैं इनके पास जाऊंगा, परमेश्वर मेरा भला है, महान है, तो ये सुनेंगे नहीं है, सुनेंगे क्या, ये तो बिल्कुल सुनेंगे नहीं। तो मैं बहुत दुखी हो जाता और फिर ऐसा निर्णय लेता, आज से ऐसी पढ़ाई करूंगा, है ना, कि 1 साल में ऐसा करूंगा, ऐसा अपने अंदर एक ठानता में, है ना। और जैसे ही मैं पढ़ने के लिए बैठा, मतलब किताबें लेके बैठा और एक लक्ष्य बनाया कि मुझे नौकरी करनी है, उसी टाइम में परमेश्वर ने एक विचार दिया, एक बात। हालेलुया। और उस बात के कारण आज भी आप कह सकते हैं, लोग मुझे बोल सकते हैं कि पैसा नहीं है, गरीब बोल सकते हैं, लेकिन मैं अपने विचारों में गरीब नहीं हूँ। हालेलुया। मेरे पास नहीं है, पर मैं आज देख लिया कि वो होगा। हालेलुया। मैंने निर्णय लिया कि परमेश्वर ने ऐसी आवाज दी, ऐसे बोला कि तू मुझे क्या समझता है भाई, जैसे, है ना, नौकरी बड़ी है कि परमेश्वर बड़ा है। आप गलत नहीं समझना, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, है ना, पर मैं मेरे लिए हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं कैसे वहां से बाहर आया। हालेलुया। मैं नौकरी की इज्जत करता हूँ, है ना। आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हो, आपको करनी चाहिए, है ना, बड़ी से बड़ी नौकरी करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, है ना,
मैं भी बच्चों को बोलता हूँ कि ऐसा पढ़ो कि साइंटिस्ट बनो आने वाले दिनों में, है ना। किताब का हर पन्ना पढ़ डालो, है ना, आपके पास पढ़ने का दिन है। ऐसा नहीं कि प्रोफेसर ऐसा नहीं बोलता है कि पढ़ाई छोड़ के तू सेवकाई में आ जा। हालेलुया। फेल हो गया सेवकाई में आया, ऐसे परमेश्वर बुलाता नहीं है, ठीक है। हालेलुया। पर मैं आपको बोल रहा हूँ, एक ऐसी आवाज आई कि तू परमेश्वर बड़ा समझता है कि नौकरी बड़ी समझता है। हालेलुया। तो मैंने कहा, आपको क्या बोल रहा है वो आप जानते हो, मैंने यूं कहा परमेश्वर आप बड़े हैं, आप बहुत ही बड़े हैं। तो मैंने यूं बोला तो पवित्र आत्मा ने यूं कहा कि तू मेरे ऊपर निर्भर होना। किसके ऊपर? लोग यूं कहें कि हमारा तो डॉक्टर है, हमारे तो पैसे हैं, हमारे तो लोग हैं, तू कहना मेरे तो परमेश्वर है। क्या कहना? मेरे तो परमेश्वर है। और इसी बात में तू ऐसा रहना, तू जो चाहे जो मांगे वो मैं तेरे को दे दूंगा। हालेलुया। मैंने उस दिन ऐसा निर्णय लिया, यदि परमेश्वर बड़ा है ना, तो मैं रहूंगा, नहीं मिले तो भी रहूंगा, लेकिन तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। मेरे पास जो चीजें आज देखते हो आप नहीं होती थी, पर मैं विश्वास से जानता था कि एक दिन ये चीजें आ रही है। और आज भी कई चीजें नहीं है, पर मैं अपने विचारों में धनी हूँ। मेरे विचार बड़े हैं। मैं जैसा मनुष्य सोचते हैं वैसा मैं सोचता नहीं हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं, पर मेरा ये विश्वास है, मेरा ये थॉट है, मेरा ये विचार है कि ये चीज मेरी होगी कल। हालेलुया। हालेलुया। आप जस्ट अपने विचारों में गरीब नहीं बने। आपके पास नहीं है फिर भी आप ये विचार करें, प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा है। तो परमेश्वर के विचार, कई बार लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन अपने विचारों में वो गरीब है ना। सब कुछ पैसा होने के बावजूद भी सही सब्जी नहीं खा सकते। क्यों? उनका ये थॉट है, इनका ये विचार है कि पैसा खत्म हो जाएगा, कल क्या करेंगे, है ना। और जो 100 रुपये वो खुशी से खाएगा, तब परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया। आपको जस्ट अपनी थॉट लाइफ को सही रखना है। पर कई बार क्या होता है, जैसे अय्यूब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, पढ़ा था ना, एक बार और पढ़ लेंगे ना, एक बार और पढ़ लेंगे ताकि आपके ध्यान में रहे। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता, बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी भेड़, 500 गधियां, बहुत से दास दासियत। घर में बहुत से नौकर थे, उसके काम करने वाले लोग थे उसके साथ। हालेलुया। काम करने वाले कब रखेंगे अपन? हाँ, सब सीरियस हो गए क्या भाई? पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना, ठीक है। नौकर कब रखोगे? हाँ, नहीं रखने? रखने तो बोलो तो सही। कितनों को वर्कर रखने? नौकर नहीं, वर्कर, है ना। नौकर मत बोलो भाई, वो भी काम कर रहा है। हालेलुया। वर्कर शब्द सही है। कितनों को वर्कर रखने? आपको नहीं रखने सर? हाँ, 10 आदमी दे दूं तो कितना काम हो जाएगा आपका, है ना। आप सोते ऑर्डर करोगे, है। सपना तो रखो। पर लोग कहते हैं बाइबल पढ़ने वालों में तो कहाँ ऐसा होता होगा। पुराने जमाने की जो थिंकिंग है ना। मैं जब सेवा में निकला था, मैंने ऐसा ठाना था कि ऐसी सेवा करनी है प्रभु, कि आने वाले लोग कहेंगे मुझे भी सेवा ही करनी। हालेलुया। ऐसा स्टैंडर्ड है सेवकाई में भी। आप ये मत सोचो कि सेवकाई करने वाले ग्रीक होते, दिमाग से निकाल दो। हालेलुया। अय्यूब, बाइबल क्या कहती है? उसके घर में दास दासियां थी, इसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में सबसे बड़ा आदमी था। पैसा रखना गलत है क्या? पैसों का लोभ करना गलत है, पैसा गलत नहीं है। ऐसा मत समझ पैसा गलत है। पैसा आपके पास होगा तो बहुत काम हो सकते कि नहीं हो सकते? हालेलुया। पैसों वाला बनना है, नौकर रखना है,
जोर से बोलो। हाँ, आप बोलोगे ना, सोचो तो सही, सोचने में पैसे लग रहे। कल्पना तो करो कि 10 नौकर है मेरे, एक झाड़ू लगा रहा है, एक पोता लगा रहा है, रसोई कर रहा है, एक गाड़ी चला रहा है, सोचने में क्या जाता है? पैसे लगते? कल्पना करने में पूरा, मतलब आप तो क्या कल्पना करते सोते सोते? एक है वो भी नहीं निकल जाए कहीं, 100 रुपया है वो कहीं खत्म ना हो जाए मेरे। मतलब ऐसी कल्पनाएं करते हो तो सही कल्पनाएं क्यों नहीं करते हो तुम? हालेलुया। अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कहीं बीमार नहीं पड़ता है कि नहीं? LIC वाला LIC करवा दे पैसा, कहीं बीमार ना पड़ जाए। अरे मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमारी की क्यों सोचूंगा भाई? एक LIC वाला हमारे यहाँ डेली आता है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है ना, कि तो करवाता क्यों नहीं है ना? भाई हम लोग विश्वास से जीते हैं, हम ऐसा करके पैसा नहीं इकट्ठा करते कि कहीं एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे। हम ऐसा विश्वास करते हैं एक्सीडेंट होगा ही नहीं। हालेलुया। अब उसको क्या समझाऊं मैं, उसको समझ में थोड़ी आएगा। LIC का मतलब ये है कि कभी आपका कुछ हो गया तो इसलिए करवाते ना। हालेलुया। तो ऐसा सोचते क्यों? शैतान ऐसी सोच देता है। तू ऐसे कैसे सोच सकता है मेरे बारे में? मेरा कुछ भी नहीं होगा, मैं तो नाती पोतों को देखूंगा। हालेलुया। मैं तो जीऊंगा। बाइबल कहती है तेरी आयु वृक्षों की समान होगी। तेरे को किसने कहा कि कभी कुछ हो गया तो? कभी नहीं हो सकता है। इसे इधर जगह नहीं देनी। हालेलुया। आप जगह देते कि नहीं देते? अब अय्यूब देखो, बाइबल कहती सबसे बड़ा संपत्ति वाला था और वो ऐसे नहीं हुआ था। संपत्ति ऐसे बनती है। हालेलुया। संपत्ति ऐसे बन जाती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। किसी को गिराना आसान है, बनाना कठिन है। सही है कि नहीं? अब उनके बाप दादा से कहो कि उन्होंने पैसा बनाए, घर बनाए, कैसे बनाया है, कितने उन्होंने मुश्किलें किए, आसान नहीं है। पर जब अय्यूब के पास नहीं था तो क्या सोचता था मालूम है? परमेश्वर एक दिन बेटे और बेटियां देगा। हालेलुया। जरूर मेरे पास पैसे होंगे, मेरे भी अपने नौकर होंगे, है ना, मेरे पास पैसा होगा, ऐसे सोचता था वो। और बाइबल कहती इतनी आशीष थी कि इतनी संपत्ति होगी उसके जैसा कोई था। हालेलुया। आपके साथ हो सकता है? हो सकता है? बस सोचो, आप बिस्तर में नींद नहीं आती, कंबल ओढ़ के सोचने लो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? सपने देखो, जरूर ऐसा होगा, ये गाड़ी होगी, ड्राइवर किसको रखूंगा, हाँ? ऐसे प्लानिंग करो। आपकी प्लानिंग को देख के हो सकता है घर वाले लोग हंसेंगे, तो हंसने दो, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। अय्यूब के बोल बोल के इतनी संपत्ति हो गई कि सबसे बड़ा हो गया। हालेलुया। अब जैसे वो बड़ा हो गया तो उसके अंदर एक विचार हमेशा सदा का था। क्या? कितने बेटे थे उसके? हाँ? कितने? 7 बेटे और 3? एक भी नहीं था तो सपने देखता था एक बेटा देगा परमेश्वर, है ना? एक हुआ तो बोला दूसरा भी देगा परमेश्वर। जैसे उसकी थिंकिंग गई ना, बोलता गया, विचार करता गया, और 7 बेटे और 3 बेटियां। हालेलुया। पर जब हो गए, इसके पास क्या विचार आया मन में? कहीं कुछ हो ना जाए। होता है कि नहीं होता है? हाँ, नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं थी, पर है तब दूसरी टेंशन थी कि कहीं मेरे बेटे बेटियों को कुछ हो। ऐसा ख्याल आता है कि नहीं आता है? हालेलुया। बहुत संपत्ति थी, सुबह से शाम तक क्या करता था कि कहीं मेरे गधों को कोई ले नहीं जाए, मेरे इतने सारे ऊंट हैं कोई ले नहीं जाए, मेरे घर में इतने नौकर हैं कहीं झगड़ा हो जाए बाहर ना निकल जाए, ऐसे मन में विचार करता था। और सच में ऐसा हुआ। बाइबल कहती है एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। मालूम है ये कहानी? पूरा खत्म हो गया। और जब खत्म हुआ तो उसी ने बोला कि ये मेरी गलती से हुआ है, इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं। 3:25 पढ़ो। 3:25 क्योंकि आराम से सब देखेंगे।
जब सब कुछ खत्म हो गया, हालेलुया, एक बात दिमाग में सेट करो, आप जो सोचते हो वो होता है, ठीक है। वो सोचता था एक दिन प्रभु मुझे आशीष देगा, तो प्रभु ने उसको आशीष दी कि नहीं दी? लोग उसे ठट्टा करते होंगे, वो कहता था एक दिन मेरे पास इतनी संपत्ति हो, सबसे ज्यादा हो। आप चाहते हो ऐसे क्या? नहीं, दिल की इच्छा है, हाँ क्या नहीं है? हाथ पूरा खड़ा कर। इतने सारे धनवान हो गए तो फिर क्या है? हालेलुया, तुम धनवान हो। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम गरीब हो, ये तुमने बनाया कि मैं गरीब हूं। हालेलुया। सोच के वो अय्यूब क्या बहुत बड़ा धनवान बन गया, लेकिन सोच उसकी थिंकिंग ही उसको वापस गरीबी में लाई। देखो क्या पढ़ा बाइबल में लिखा, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। फिर आगे, और जिस बात से मैं भय खाता खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। हालेलुया। पहले क्या था, जो वो सोचता था वैसा ही हुआ, कि उसके पास था नहीं, उसके पास है क्यों? आपके पास है ही नहीं, खोने का कोई डर है? खोने का ख्याल ही नहीं आएगा ना। आपके पास एक भी रुपया नहीं है तो कोई खो जाएगा, डर है क्या? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, है ना? पर होने के बाद डर आती है। जब उसके पास हो गया तो वो बेटा बेटा क्या डरने लगा कि कहीं मेरा बेटा बेटी मर नहीं जाए। हालेलुया। और सच में एक दिन घर के नीचे बैठे थे, ऊपर से छत गिरी, 200 बच्चे दब के मारे। फिर उसके बाद क्या ना, मेरे ऊंट कोई ले नहीं जाए, मेरी संपत्ति कोई ले नहीं जाए। और बाद में क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। और फिर वो क्या बोलता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता था वही मुझ पर। इसलिए ये कहां से शुरुआत हुई थी? हुआ कि नहीं हुआ? आपके अंदर जब ख्याल आए, जब आपके पास बेटा ही नहीं हो तो आपके अंदर एक ख्याल, सपना देखना है, प्रभु मुझे बेटा देगा, और बेटा दे दे तो ऐसा ख्याल शैतान वापस उल्टा ख्याल करवाता है ना, कहीं बीमार न पड़ जाए, है ना। जब था ही नहीं, प्रभु ने दिया है तो वो बीमार नहीं पड़ेगा तो भी प्रभु ठीक करेगा। अपने विचार को कंट्रोल करना। हालेलुया। LIC नहीं करनी, ठीक है? क्या करवाइए किसी ने? तो नहीं करवाई, मत हाथ खड़े करो भैया ना, क्योंकि कई सही बात सबने करो। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपके साथ बुरा होगा? आप विचारों में परमिशन मत दो, कभी नहीं होगा। जब आपके अंदर ख्याल आ जाए कि कहीं मैं मर नहीं जाऊं, तो वो डरावनी बात है। क्या बात है ये? इसको कहना यीशु के नाम से कैंसल करता हूं। जब बार आए कि नहीं तू तो मर जाएगा, उसको कहना मैं नाती पोतों को देखूंगा। नाती पोते समझते? बच्चों के बच्चों को देखूंगा मैं। आप अपने ऊपर बोलो, मैं दीर्घायु को प्राप्त करूंगा, मैं मरूंगा नहीं प्रभु। हालेलुया। ये डराती है ये बातें, है ना। और अय्यूब के साथ इतना महान विद्वान आदमी, उसके साथ इन विचारों ने ऐसा लड़ा और हरा दिया, तो मैं और आप तो साधारण लोग हैं। हालेलुया। आपकी संपत्ति बनाने में टाइम लगता है, जाने में टाइम नहीं लगता है, पर आप सोच में गए तो आपकी संपत्ति, आपकी चीजें वापस जा सकती है। हालेलुया। अय्यूब ने कहा, सब कुछ खत्म होने के बाद कहा, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। हम यही तो कहते हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। आपको बोल रहा है बंद कर, अपने विचार को क्या कर, बंद कर, और पॉजिटिव बोलो, परमेश्वर मेरी रक्षा। एक विचार आएगा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आपको क्या बोलना, स्वर्गदूत मुझे संभालेगा, स्वर्गदूत मुझे। आपको उसके विपरीत में बोलना है, बैठना नहीं, आपको बोलना है। और जो डरावनी बात आपको आती है, तो अय्यूब ने गलती की भाई साहब, सब कुछ खत्म हो गया, बाद में वो सीखा और डबल चीजें परमेश्वर ने वापस दी, लेकिन जो गई वो तो गई ना। हालेलुया। वापस जरूर आई, वो सुधरा, उसकी थॉट लाइफ को सही किया, सब चीजें वापस आई, पर नुकसान तो हुआ ना। हालेलुया। आप चाहते हो आपका नुकसान हो? नहीं। तो आपको किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है,
अपने विचारों को कंट्रोल करना है। हालेलुया। विचारों में बोलना है मैं धनी हूँ, मैं आशीषित हूँ, मेरा सामना कोई नहीं कर सकता, उसने ये खरीदा मैं डबल खरीदूंगा, उसके पास पैसे हैं मेरे पास परमेश्वर है। हालेलुया। शैतान तो बहुत लड़ेगा आपसे, अरे तेरे पास तो कुछ जो भी नहीं है, आपको बोलना है परमेश्वर मेरा साथी है ना, पॉजिटिव बने रहना है। आइए हम खड़े होंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने विचारों को चेक करो। हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर बड़ी बातें सोचता है आपके लिए। हम छोटी छोटी बातों में टेंशन में रहते हैं, हम खाने पीने की टेंशन में रहते हैं। परमेश्वर बड़ी बड़ी बातों की चिंता करता है। तू दूसरों को खिलाने वाला बनेगा, तू दूसरों को बांटने वाला बनेगा, तेरे द्वारा दूसरे लोग आशीषित होंगे। अपने हाथों को उठाएं और अपने मनों को चेक करें। आपके थॉट्स लाइफ, आपके विचारों की जिंदगी को चेक करें, आपकी डिक्शनरी को चेक करें। हालेलुया। सारी नकारात्मक बातें भरी हुई है, उसको आप बाहर करें। परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। थोड़ा समय ले और आज से ये निर्णय ले, मेरे विचार के ऊपर मैं कंट्रोल करूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है जैसे तू सोचता है वैसे ही तू बन जाता है। इसमें किसी का योगदान नहीं है, इसमें तेरी सोच का योगदान है। यदि तू तेरी थिंकिंग में, तेरे थॉट्स लाइफ में, तेरे विचारों में तू कमजोर हो गया तो हकीकत में भी तू कमजोर होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं और अपने विचारों को सही करें। कहें कि प्रभु मेरे विचार आपके जैसे होंगे। परमेश्वर कहता है तू नहीं मरेगा, तो आपको उसके साथ सहमति होना है। मैं मर नहीं सकता, मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू धनवान है, तो आपको कहना है यस प्रभु, हाँ मैं हाँ मिलाता हूँ। मेरा परिवार आशीषित होगा, आपको हाँ में हाँ मिलाना है। यस मेरा परिवार आशीषित होगा। परमेश्वर कहता है तू दूसरों को उधार देगा पर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ में हाँ मिलाना है। आपको कहना है परमेश्वर मेरा साथी है, मेरी बीमारी जाएगी, मेरी घर जीवन में परमेश्वर का हाथ होगा। मैं केवल परमेश्वर को देख के बोलूंगा, मेरी थिंकिंग लाइफ को चेंज करूंगा। हालेलुया। हर डरावनी बात को मैं आउट करूंगा। अय्यूब डरता था और उसके साथ वही हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप डरते हैं तो वो हो सकता है आपके साथ। आप डरते हैं कि कहीं मैं मर नहीं जाऊं और आप ऐसा ही विश्वास करने लगे तो ऐसा हो सकता है। इसीलिए आपको इन विचारों को कैंसिल करना है। अय्यूब ने डरा, अय्यूब डरा और अय्यूब के साथ वैसा ही हुआ। अय्यूब डरता था कि कहीं मेरे बच्चे मर न जाए, और बाइबल कहती है उसके बच्चे मर गए। वो सोचता था कि कहीं मेरी संपत्ति खत्म न हो जाए। परमेश्वर कहता है उसकी संपत्ति खत्म हो गई। हालेलुया। जो गलती अय्यूब ने की मैं नहीं करूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं पॉजिटिव बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं देखूंगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें, अपने विचारों को चेक करें। और आपके गलत विचार हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि ये आपको निराशा की ओर ले जाएगा। हालेलुया। मेरे विचारों में मैं प्रभु की महिमा करूंगा। परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है, हमारे विचारों को पढ़ता है। आप विचारों में पाप कर सकते हैं, आप विचारों में परमेश्वर के विरुद्ध में कर सकते हैं। उन सारे विचारों को फाइट करो, यीशु के नाम से खंडित करो। हालेलुया। सभी प्रयास करें। मेरे विचारों में मैं गरीब नहीं हूँ, दुनिया कहती नहीं होगा पर मैं करके दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
हालेलुया। सभी हाथों को उठाएं, अपनी परिस्थिति के ऊपर, अपने डर के ऊपर आपको बोलना है, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं। सभी आवाज उठा के प्रार्थना करें, हाथों को उठाएं और आवाज उठाएं। तो आपकी आवाज नहीं आ रही, प्रेयर करो जैसे, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं जय पाऊंगा, मेरा गांव बदलेगा, मेरा शहर बदलेगा, मेरा परिवार बदलेगा, मैं बदलूंगा, मेरा घराना बदलेगा, सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा। हालेलुया। अच्छा, सभी प्रेयर करें, अपने गलों को खोले, मुंह को खोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारी अंधकार की बातें, सारी नेगेटिव बातें हमारे घरों से यीशु के नाम से पार होने पर, डर की आत्माएं आउट होने पर मैं जीऊंगा प्रभु, मैं तेरी महिमा करूंगा प्रभु, कल्याण देखूंगा, मेरा कल्याण देखूंगा, दूसरों का भी कल्याण देखूंगा। हालेलुया। सभी प्रेयर करें, अपनी आवाज को उठाएं। हालेलुया। अय्यूब के समान आशीषित होगा, हर चीजों में आशीष होगी, घर में आशीष होगी, मेरे परिवार में आशीष होगी, आपकी जिंदगी से आशीष होगी। हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रेयर करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा कार्य करते, परमेश्वर आप कार्य करते हैं, परमेश्वर सब चीजें आपको देगा, हर भली वस्तु की कमी नहीं होगी, हर भली वस्तु तेरे घर में होगी, जो संसार में उससे डबल होगी तेरे पास। तू 10 विचारों में धनी हो जाती है, परमेश्वर के जैसे विचार हो जाते हैं। हालेलुया। आवाज उठा के प्रयत्न करें। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, सारी गंदी आत्माएं, सारी बीमारी की स्पिरिट आउट होने पर परमेश्वर मैं आशीषित होऊंगा, मैं डरूंगा नहीं, मृत्यु की आत्मा आउट होने पर, दुष्ट आत्मा आउट होने पर डरावनी बात आशीषित होऊंगा, मैं दूसरों को देने वाला बनूंगा, मैं अधिक से अधिक दूंगा। मैं हालेलुया। मेरे पास हर चीज होगी, ईमान सबसे ज्यादा होगी। बाइबल कहती है अय्यूब के पास सबसे ज्यादा संपत्ति थी। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप खुदा का भय मानने वाले हैं, सबसे ज्यादा आपके पास में होगा, सबसे डबल आपके घर में आशीष होगा। इसलिए नहीं कि तू नौकरी करता है, इसलिए कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और अंगीकार करें। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन आत्मा में देखता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर का भय मानने वाला सबसे आगे होगा, खराई से चलने वाला सबसे आगे होगा। हालेलुया। बाइबल कहती अय्यूब के बारे में, वो खरा था, वो सीधा था, वो परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए सबसे ज्यादा संपत्ति थी। इवन उनके देशों में उनके जैसा कोई नहीं था। हालेलुया। थिंकिंग को निखार दो कि पैसों के लिए कुछ करना होगा, आपको परमेश्वर का भय मानना होगा, आप आराधना करो, आप परमेश्वर का जीवन जियो, प्रभु सबसे ज्यादा। हाथों को उठा के धन्यवाद करें, अपने थॉट्स लाइफ को बदलें, आवाज उठा के प्रेयर करें, मैं आशीषित हूँ, मेरे विचार आशीषित हो जाए, मेरा शरीर चंगा हो जाएगा, मेरी थॉट्स की बीमारी दूर हो जाए, मेरे विचारों की बीमारी दूर हो जाए, मेरे विचार चंगे हो जाए। आज से मैं डरूंगा नहीं, मैं दूसरों की हेल्प करूंगा, विश्वास से करूंगा, मैं देता रहूंगा, मेरे पास कमी नहीं होगी। हालेलुया। हाथों को उठा के अंगीकार करें, अपनी मानसिकता को चेंज करें, अपने थॉट्स लाइफ को बदले। परमेश्वर ने इसलिए कहा तेरे विचार और मेरे विचार एक जैसे नहीं है, तू सोचता क्यों नहीं मेरे समान। परमेश्वर बोला और हुआ है।
भी बोलेंगे तो हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मेहनत नहीं की है, वो बोला है और हुआ है। होली स्पिरिट आपका, होली स्पिरिट आपका। सभी प्रेयर करें, चुप नहीं बैठे। आपको कहना होगा, प्रभु मेरे विचारों को परिवर्तित कर, मेरे विचारों की बीमारी को चंगा कर, मेरे विचारों को हिल कर। तुम्हारे विचार चंगे हो गए, आपका शरीर चंगा हो चुका है, आपकी जिंदगी चंगी हो चुकी है, आप आशीषों में उठने वाले हैं, आपके जैसा कोई नहीं होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू पवित्र आत्मा। सभी प्रेयर करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर उसके तू काम कर, मेरी सोच बदल जाए तो सब कुछ बदल जाए। हालेलुया। आप ऐसे सोचते हैं, ऐसे चाहते हैं, अपने हाथों को खड़ा करें और मैं उनके लिए विशेष करके प्रार्थना करूंगा। तू गरीब इसलिए नहीं है कि तू गरीब है, तू गरीब इसलिए है कि तू विचारों में गरीब है। हालेलुया। जिन्होंने बड़ी बड़ी संपत्ति की है, वो सिंपल सिंपल उनकी थिंकिंग अलग है। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। थैंक यू जीसस। आज तू गरीब से गरीब हो सकता है, तो तेरे थॉट को तू बदल। कल तू अमीरों में, आने वाला कल तेरा होगा। हालेलुया राजा, थैंक यू जीसस। बीमारी है तो अपने थॉट में, अपने विचारों में बीमारी को हटा, बोल कि मैं चंगा हूं। आइए आप प्रार्थना करेंगे, हाथों को उठा, सभी अंगीकार करें अपने मुंह से। मेरे घर में प्रभु तू काम कर, मेरे परिवार में प्रभु तू काम कर, मेरी जिंदगी में तू प्रभु काम कर, मुझे आशीषित कर दिया। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। खुदावन जितने भाइयों ने पैरों में हाथ उठाए, उनकी सोच के ऊपर आप कब्जा करने वाले, सारी गंदी स्पिरिट आउट, नेगेटिव थॉट्स आउट होने पर, पॉजिटिव थॉट्स आने पर, पॉजिटिव विचार आने पर, तो कार्य कर, आशीष कर और अनुग्रह कर। थैंक यू पवित्र आत्मा, धन्यवाद रचा, पवित्र आत्मा का धन्यवाद। डैडी अब्बा पिता तेरा धन्यवाद, जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। दोनों हाथ उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद और प्रभु के सामने एक वायदा करें, आज से मैं हर एक सही विचार करूंगा। मेरे मन में यदि कोई दूसरों के प्रति बुरा विचार आता है तो मैं खंडित करूंगा, उसी वक्त स्टॉप करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता हर एक को तूने आशीषित किया, ये आशीषित हो चुके हैं, ये ब्लेस्ड हो चुके हैं, ये जीवनों में काम हो चुका है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना। अब हमारे प्रभु यीशु की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा करते हैं।